आज पढ़ेंगे अध्याय 7 रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, तो यहाँ देखिए तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तापमान पर ही डिपेंड करेगा गर्म होगा या ठंडे होगा। तो ऐसे भी सब मतलब तापमान पर ही निर्भर करेगा गर्मी होगा या ठंडे होगा ऐसे भी। अब देखिए रेगिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। करा यह एक शुष्क प्रदेश है जिसमें यहाँ पर जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो मतलब वनस्पति तो मिलेगा ही नहीं, और अत्यधिक तापमान अथवा निम्न तापमान भी होता है वहाँ पर, क्योंकि देखिए ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान बालू जितना तेजी से गर्म होता है तो उतना ही तेजी से ठंडा भी होता है। और देखिए सहारा रेगिस्तान सबसे गर्म रेगिस्तान कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ का है कि सहारा के बारे में, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल इतना, मतलब क्या भारत का क्षेत्र जो है इतना लाख किलोमीटर है, लेकिन इसका क्षेत्र कितना, इतना। सहारा से तो मतलब क्या अपने भारत से बस थोड़ा आधा है, मतलब आधा उधर सोचिए कि इतना बड़ा रेगिस्तान ही है। उसके बाद देखिए सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरस्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया एवं पश्चिमी सहारा है। ठीक है, 11 देशों से घिरा हुआ है, 11। उसके बाद देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक फैक्ट है, इसको पढ़िए कर आप जान कर हैरान हो सकते हैं होगा कि आज सहारा रेगिस्तान में एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। यह जो सहारा रेगिस्तान है इसमें हरा भरा मैदान था। सहारा गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों एवं मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियों समान रूप से जानवर थे, परंतु यहाँ जलवायु के परिवर्तन ने बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सहारा में अल जारिया क्षेत्र में त्रिपोली लीबिया दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर लगभग अधिकतम यहाँ पर तापमान कितना होता है, तो 1922 में इतना दर्ज किया गया, तो अधिकतम इतना 57.7 सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु मतलब यहाँ पर वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ पर जो सहारा रेगिस्तान, यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होती है। वनस्पति एवं प्राणी जात, यहाँ देखिए सहारा रेगिस्तान एवं वनस्पति में कैक्टस, खजूर जो मतलब कांटेदार होता है, एलेक्सिया पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्थान पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप पाए जाते हैं। हरित द्वीप का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये पूरा रेगिस्तान है और बीच में कहीं पर भी पेड़ पौधे होने लगा, थोड़ा बहुत खजूर हुआ, छोटा छोटा पेड़ पौधे। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो कौन कौन जानवर पाया जाता है, तो यहाँ पे ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप एवं विभिन्न जातियों छिपकली यहाँ प्रमुख जीव जंतु है। उसके बाद देखिए लोग यहाँ पर क्या, चलवासी जनजाति वाले लोग ये बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। उसके बाद देखिए तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद में अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्यों? क्योंकि तेल की मांग बढ़ रहा है, जिसमें हम लोग मतलब सहारा से जो है उसमें तेल खुदाई करके निकाला जा रहा है, अब मिल भी जा रहा है, और उसके बाद उसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर करें लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना। लद्दाख के बारे में, सबसे ठंडा, पहले सबसे मतलब क्या ठंडा रेगिस्तान, और जो हम लोग सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में, यहाँ पर लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ला माने पर्वतीय दर्रों और दाख मतलब क्या, देश, तो पर्वतीय दर्रों का देश यहाँ पर हुआ। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर द्रास जो है लद्दाख में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में पूर्व बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख में होकर अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं मतलब महाखंड जिसको ग्वार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमालयां है, जैसे ग्रानी हिमालय। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस जलवायु पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है।
ग्रीष्म ऋतु में दिन में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस एवं कुछ ही अधिक, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चले जाता है। सोचिए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर जमता है और ये -30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है यहाँ का तापमान। सोचिए कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और मुश्किल से 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। मतलब क्या, जैसे वर्षा मापने का ये पैमाना हुआ इस तरह मापा जाता है। उसके बाद देखिए लद्दाख में खा पा चाभी, लद्दाख को खा पा चाभी कहते हैं जिसका अर्थ है हिम भूमि। उसके बाद देखिए लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है जिसमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्क्वाकॉक, रेवन एवं हुप हुप यहाँ पाए जाने वाले समान पक्षी हैं। उसके बाद देखिए पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। ये पशुओं, आगे क्वेश्चन भी है इसके बारे में। देखिए यहाँ पर अधिकांश लोग मुसलमान या बौद्ध हैं, ये भी क्वेश्चन है, मुसलमान या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ एवं परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैमिस, थिक से एवं लामा यूरू। यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में यहाँ पर अपने आप को व्यस्त रखते हैं। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह में, ये याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 शहरों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, लगुन लाचा एवं तंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कि वहां पर हुआ रास्ता, क्योंकि बर्फ से जम जाता है और बर्फ को हटाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो रास्ता चला जाता है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब देखिए हम लोग अभ्यास बनाते हैं। अब देखिए अभ्यास में दिया हुआ कह रहा है विश्व में कौन 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान सहारा में आ गया और ठंडे में अभी लद्दाख आ गया। ऐसे बहुत सारा है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद देखिए सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान में जलवायुगत परिस्थितियां क्या है? तो लद्दाख रेगिस्तान में जलवायुगत परिस्थितियां निम्न है। कम वर्षा, अत्यधिक ठंडा तापमान होगा। लद्दाख रेगिस्तान की बात हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शुष्क एवं शीत जलवायु और बर्फबारी होता है। ये मतलब क्या वहाँ पर परिस्थितियां हैं। उसके बाद देखिए घ नंबर, लद्दाख के पर्यटकों के लिए प्रमुख क्या है? तो गोपा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर, उसके बाद उत्सवों तथा अनुष्ठानों का देखना पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ 4। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो ढीले ढाले एवं वस्त्र, जो भारी वस्त्र, हल्के नहीं भारी वस्त्र, सूती कपड़े, लंबे चोंगे वाले वस्त्र पहनते। चोंगे मतलब क्या, जिसमें बालू वगैरह नहीं पड़े, क्योंकि रेगिस्तान में लोग मतलब क्या बालू हमेशा उड़ते रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि झ नंबर, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों का नाम बताइए। झरखर, चिनार, देवदार, पॉपुलर, जूपी, पीछे भी पढ़े हैं, एप्रिकॉट एवं एप्पल लद्दाख में उगने वाले प्रमुख पेड़ हैं। यहाँ पर भी दिया हुआ, तो यहाँ पर भी देख लेना कौन कौन सा होता है। यहाँ पर सेंटीग्रेड लद्दाख में, यहाँ पर रेस्टोरेंट मत होगा, यहाँ पर भी कहीं पर भी देख लेना। ऐसे हम दिमाग लगा के यहाँ पर लिखें, जो भी ठंडे में पेड़ उगता है उसको हम लोग नाम लिखें। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर में दिया हुआ MCQ है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। अफ्रीका महाद्वीप पे पाया जाता है, किस क्षेत्र में, मतलब किस भाग में? तो उत्तरी भाग में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान का अधिकांश निवासी है, तो यहाँ पर कौन सा? बौद्ध एवं मुसलमान, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। रेगिस्तान की विशेषता है, क्या विशेषता है? तो यहाँ विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, उसके बाद क्या रेगिस्तान, और उसके बाद क्या है? अल्प जल वाष्प। क्या होगा? तो विरल वनस्पति है, ये विशेषता उसका है रेगिस्तान का। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किसका? तो बौद्ध मठ हेमिस नाम से प्रसिद्ध है। मिस्र निम्नलिखित में फसल में से कौन सा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए मिस्र में गेहूं लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मिलान कराने वाला है, करा कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलान कर सही जोड़े बनाइए। तो जैसे मरुधान क्या? सहारा। उसका बेदुइन तो लीबिया, तेल तो जल के साथ गर्त, उसका ग्रागी तो हिमनद, और लामायूरू तो ये बौद्ध मठ, ये नाम हुआ। जो बच गया उसको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन इतना ही दिया हुआ और एक ऑप्शन यहाँ ज्यादा दिया हुआ। ऑप्शन नहीं, मतलब इतना में से ही ये सब खोज के लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 में है कारण बताइए। कारण बताइए वाला भी हम लोग बना लेते हैं।
रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, इसका कारण बताना। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति के निम्न कारक है: कम वर्षा, अत्यधिक तापमान, रेतीली एवं पोषणहीन मिट्टी, तेज हवा एवं रेत में तूफान, जल स्रोतों की कमी। तो यही कारण है कि वहां पर रेगिस्तान में कम वनस्पति पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ये उन्हें तेज धूप, गर्मी, रेत एवं रात में ठंड से बचाते हैं, तो इसीलिए वो भारी वस्त्र पहनते हैं। भारी वस्त्र का माने कि जैसे हम लोग ठंडे में जो पहनते हैं, ठंडे में बड़े बड़े जो स्वेटर वगैरह और टोपा ओपा लगा लेते हैं, माथा में मफलर लगा लेते हैं, और यहाँ पूरा मतलब क्या पूरा बॉडी ढका रहता है, तो वही मतलब उससे भी बड़े बड़े उस मुंह भी ढक के रखते हैं क्योंकि आंखों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह रेगिस्तान के लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाई से गुजरता है। तो यहाँ पर एक 5 नंबर बन गया जो कि आपको खुद से बनाना है। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।